अगली कहानी। शांत और अकेले रहना सीखो। एक समय की बात है, किसी नगरी में एक आर्यन नाम का युवक रहा करता था। आर्यन अत्यंत दुखी था और बहुत निराश था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थी नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता कि उसे कोई प्यार नहीं करता। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वास ही हैं, तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुने। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अपने कीमती समय को फालतू के शॉर्ट वीडियो के जगह यहां लगाए। कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए अपने संबंध रखते हैं। मतलब खत्म हो जाते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं, और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसा कोई है ही नहीं। हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना पड़ता है। आर्यन अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन आर्यन ने अपना घर छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वह उसे रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं, और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, है गुरुवर, आखिर यह ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ होता है। तभी वो गुरु अपने उस शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान ही सच है और ध्यान हमें अकेला कर देता है। भंते, जितने ज्यादा अकेले होते जाते हैं उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं, और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है। उस वक्त आर्यन आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से यह सारी बातें सुनी, वो दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा, हे गुरुवर, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इन सब चीजों में श्रेष्ठ हूं। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूं। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चलता जा रहा हूं। आर्यन की यह सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने आर्यन को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उससे कहते हैं, बालक, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सब को लेकर तुम कहां जा रहे हो। उन गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर आर्यन चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने कहा, कौन है मेरे पीछे? कोई तो नहीं, ना मेरे परिवार वाले, ना मेरे मित्र, ना मेरे शत्रु, और ना ही मेरे सगे संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूं, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहां तक कि मेरी कोई आवाज तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आई है तो वह मुझे अवश्य याद करते हैं, पर बाकी समय पर वो मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यह तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूं, मैं जिंदा भी हूं या नहीं। उन सबको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन गुरुवर ने आर्यन की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और इसके बाद आर्यन से कहते हैं, बालक, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो। आर्यन एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहां पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहां पर आया हूं। मुझे लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़कर आओ? जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं भला उन्हें कहां छोड़ूं? आर्यन की यह सारी बातें सुनकर वे गुरुवर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बालक, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर आर्यन उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर,
मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आर्यन की यह बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, बालक, तुम चाहो तो यहां पर 1 महीने भर रह सकते हो। उसके बाद ही मैं यह निर्णय कर पाऊंगा कि क्या मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें थोड़े दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम यह कर सकते हो तो तुम यहां पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहां पर कोई जगह नहीं। आर्यन ने काफी सोच विचार कर उन गुरुवर से कहा कि गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूं, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। आर्यन ने उन गुरुवर की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरु आर्यन के पास आए और कहने लगे, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर आर्यन जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं भला किससे बात करूंगा? मैं तो अकेला हूं। तभी वह गुरुवर आर्यन से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उन गुरुवर के कहने पर आर्यन ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफें आईं। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि वो ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर देता हो। ये सारी बातें वह गुरुवर देख रहे थे। तभी उन गुरुवर ने आर्यन से कहा, तुम जितना देर चाहे उतनी देर बैठ सकते हो। यह कोई जरूरी नहीं है कि तुम लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वो गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह गुरुवर फिर आर्यन के पास आए और कहने लगे, बालक, ये कौन है? किससे बात कर रहे हो? कोई आया है क्या? उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए आर्यन उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहां पर तो कोई नहीं है। आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बात करूंगा। तभी वह गुरुवर एक बार फिर आर्यन से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी आर्यन उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ही ध्यान कहते हैं? अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो यह तो बड़ा ही आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है। केवल आंखें बंद करके बैठना ही है। इसका जवाब देते हुए गुरुवर आर्यन से कहते हैं, बालक, केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को आगाह करना होगा। अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली ये सांस, इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज। तुम ऐसे किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात और याद रखना, जब तुम उस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह गुरुवर फिर आर्यन के पास आए और कहने लगे, बालक, ये कौन है? किससे बात कर रहे हो? कोई आया है क्या? उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए आर्यन उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहां पर तो कोई नहीं है। आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बात करूंगा। तभी वह गुरुवर एक बार फिर आर्यन से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी आर्यन उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ही ध्यान कहते हैं? अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो यह तो बड़ा ही आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है। केवल आंखें बंद करके बैठना ही है। इसका जवाब देते हुए गुरुवर आर्यन से कहते हैं, बालक, केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को आगाह करना होगा। अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली ये सांस, इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज। तुम ऐसे किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे
और एक बात और याद रखना, जब तुम उस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन जब वह सुबह सुबह एक बार फिर आर्यन से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर आर्यन से कहा, आज कौन आया है? किससे बात कर रहे हो? बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है। तुम यहां पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए? आर्यन उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, पर यहां पर तो कोई है ही नहीं, तो मैं भला किससे बात करूंगा? यहां तक कि अभी तक मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकला है, तो फिर आपको कैसे जोर जोर की आवाज आ रही है? और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूं? तभी वह गुरुवर आर्यन से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान पर अभ्यास करो। तभी आर्यन उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? तभी गुरुवर आर्यन से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? अब आर्यन उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप कहते हैं किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान समय में घट रही हो, उस पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या फिर किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूं जो लगातार घट रही है, तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रह पाता। मैं पल पल भटकता रहता हूं। कभी मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। वो पुरानी चीज, वह पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आपके कल यहां से चले जाने के बाद मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पुरानी यादें बार बार मुझे याद आ रही थीं, जिस कारण मैं एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सका। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आर्यन की यह सारी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराने लगे और वहां से चले गए। उन गुरुवर की हंसने की वजह आर्यन को समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह एक बार फिर वह गुरुवर आर्यन के पास पहुंचे और कहा, बालक, ये तुम क्या कर रहे हो? चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस को भगाओ, अन्यथा यह तुम पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा इसके आदी बनकर रहोगे। तभी आर्यन उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप तो रोज एक ही बात कहते हैं कि यहां पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर आता ही नहीं। आप ही बताइए, यहां पर कौन है? तभी वह गुरुवर आर्यन से कहते हैं, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी आर्यन उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। गुरुवर आर्यन से कहते हैं, हां पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तब आर्यन उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूं, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है, और वह यह है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूं तो मेरा मन एकाग्र होता है और मैं पहले से ज्यादा और अच्छी तरह से ध्यान भी लगा पाता हूं। लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूं। फिर उसके बाद मुझसे ध्यान नहीं हो पाता। उसके बाद केवल बस मुझे नींद ही नींद आती रहती है और मैं ध्यान की तरफ फिर अपने आप को मोड़ नहीं पाता। आर्यन की यह बात सुनकर वह गुरुवर आर्यन से कहते हैं, चलो ध्यान करने चलते हैं। 5वें दिन जब सुबह सुबह वह गुरुवर आर्यन के पास पहुंचते हैं तो वह कहते हैं, बालक, तुमने इतने लोगों को क्यों बुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? इन्हें यहां से जल्दी भेजो। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। तुम तो यहां पर अकेले आए थे, जैसा कि तुमने कहा, तो फिर इतने सारे लोगों को तुमने आज क्यों बुला रखा है? इन्हें अभी के अभी वापस छोड़कर आओ। तभी आर्यन उन गुरुवर के बारे में मन ही मन यह सोचता है कि लगता है ये गुरुवर पागल हो चुके हैं। वे जब भी रोज आते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यहां पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता। उसने बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, शायद आपकी आंखें जो देख पा रही हैं वो मैं नहीं देख पा रहा हूं। मुझे तो यहां पर कोई नजर नहीं आता। फिर आप कैसे यहां पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं? तभी वे गुरुवर आर्यन से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी आर्यन उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे ध्यान के वक्त नींद आई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उस पर तो मैंने नियंत्रण कर लिया, लेकिन अब जब भी मैं ध्यान करने बैठना हूं
किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूं तो मेरे मन में विचारों का सैलाब उठाता है। मानव विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। इतने विचार तो आंख खोलकर भी मैंने कभी नहीं देखे होंगे, जितने की आंखें बंद करने के बाद मुझे नजर आते हैं। और इन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में आज तक मैंने सोचा तक नहीं। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब क्यों हो रहा है गुरुदेव? उन गुरुवर ने आर्यन की यह बात सुनकर कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वह गुरुवर वापस चले गए। अगले दिन सुबह सुबह गुरुवर एक डंडा लेकर आर्यन के पास पहुंचे और एक डंडा झाड़ते हुए आर्यन से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं। तुम्हें इन्हें छोड़कर आना होगा। आखिर तुम रोज रोज इन्हें क्यों ले आते हो? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ मिलता है? आज के बाद ये यहां पर कोई नहीं आना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना। यदि आज के बाद यहां पर कोई भी नजर आया और तुम्हारी बकबक मुझे सुनाई पड़ी तो मैं तुरंत ही तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। तब आर्यन बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता, लेकिन आप रोज एक ही बात कहते हैं कि यहां पर मैंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है। जिन लोगों को भी मैं लाया हूं उन्हें मुझे छोड़कर आना होगा, लेकिन मैं आपसे हर रोज एक ही बात कहता हूं कि मुझे कोई नहीं नजर आता, ना ही मुझे कोई यहां पर दिखाई पड़ता है और ना ही मैं अपने मुख से एक शब्द निकालता हूं। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपको जोरों की आवाज सुननी पड़ रही है। तभी गुरुवर आर्यन की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं सब क्या तुमसे मिलने नहीं आते? आर्यन उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझे कोई मिलने नहीं आता। मैं तो यहां पर अकेला ही आया था और अभी भी मैं अकेला ही हूं, मेरा कोई नहीं। तभी वह गुरुवर क्रोधित होकर उस डंडे से आर्यन पर एक और प्रहार करते हैं और कहते हैं, अभी बैठो, अभी ध्यान लगाओ और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। आर्यन उन गुरुवर की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वह काफी शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह पुनः गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, मेरा भाई मुझे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर वहां से चला आया हूं। मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, वह मुझे बुला रहे हैं। मेरे बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरी भाभी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। और तो और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वो मुझे पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूं। वह भी बहुत दुखी नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी पीछे खड़े हैं जिनसे मैंने कुछ कर्ज लिए थे। आज वो मुझे अपना कर्ज मांगने आए हैं। मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे अपशब्द कह रहे हैं और वो साथ में मेरे कुछ शत्रुओं को भी लेकर आए हैं। लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते। वो तो ये कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मारना। इतना कहकर आर्यन कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन फिर कुछ देर बाद वह एक बार फिर से उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, इसे मैंने खरीद लिया है। मैं, मेरे पापा, मेरी माता, मेरा भाई, मेरी भाभी सभी इसमें बहुत मिलजुल कर रह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं अब अपने मित्रों से अत्यधिक अमीर हूं। मेरे पास बेशुमार धन दौलत है और तो और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और इसका जश्न मना रहे हैं। इतना कहकर आर्यन एक बार फिर शांत हो गया और फिर कुछ देर बाद फिर एक बार उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कोई मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। इतना कहते ही फिर वह शांत हो गया। अगला दिन जब आर्यन ध्यान में बैठा हुआ था कि तभी उन गुरुवर ने उससे कहा कि तुम इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हो और इन्हें लेकर कहां जा रहे हो? मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर आर्यन ध्यान से उठ गया और गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, आप सही थे। आप जो हमेशा कहते थे
कि इस भीड़ को लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप हमेशा यह कहते थे कि इन सबको छोड़कर आओ, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उन सबको देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूं और मेरी बेचैनी की वजह क्या है। आर्यन की यह सारी बातें उन गुरुवर ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वहां से चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद से वो गुरुवर उसके पास कभी नहीं आए। लेकिन आर्यन हर रोज ध्यान का अभ्यास कर रहा था और पूरे 1 महीने बाद जब वह उन गुरुवर के पास पहुंचा तो उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, जैसा कि आप कहते थे कि मैं हमेशा अपनी भीड़ को अपने साथ लेकर घूमता हूं, तो आज मैंने उसे भीड़ को विदा कर दिया है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ आप भी नहीं हैं, यहां तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूं। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूं। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई समाधान नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और इस शांति में जो आनंद है, इसका क्या कहना। तभी गुरुवर आर्यन से कहते हैं, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अब यदि तुम इस संसार में वापस भी लौट जाओ, भले ही लोग तुम्हारे आसपास क्यों ना रहे, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर वो तुम्हारे रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, परिवार वाले हो, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी भावनाएं या फिर तुम्हारी प्रेमिका, इन सब के साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थितियां आएंगी तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे और तुम हर परिस्थितियों का समाधान निकालने में भी अब पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। और यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं, क्योंकि हो सकता है तुम्हें यह लग रहा हो कि 30 दिन तो पूरे खत्म हो चुके हैं, लेकिन ध्यान का मार्ग तो अभी शुरू हुआ है। और याद रहे कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है, लेकिन कुछ रखना नहीं है। ये मार्ग अभी शुरू हो रहा है और यह मार्ग अति लंबा है और इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होती है। तभी आर्यन उन गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूं, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं और साथ ही साथ इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूं। इतना कहकर आर्यन शांत हो गया। तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बालक, मन शांत हो तो सब हो सकता है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद आर्यन अपने घर लौट आया। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे कि जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। जो लोग दूसरों की बुरी बातों पर अधिक ध्यान देते हैं, वे अपने जीवन में अशांत रहते हैं। अगर हम अपने जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं तो दूसरों की बुरी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, उनकी जरूरत पड़ने पर मदद जरूर करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमें भी शांति मिलती है। हमारे सामने ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन हमें उनके साथ रहना पड़ता है। आप बुरी चीजों को बदल नहीं सकते, बस आपको उनसे बचने का तरीका आना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन तरीकों के बारे में। वो गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को बताई थी। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। मानव नाम का एक नौजवान लड़का था। वह गुस्से में आकर जंगल में चला गया। मानव जंगल के एक वृक्ष पर गुस्सा निकाल रहा था। वह बहुत जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस वृक्ष पर मुक्का मार रहा था
जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थीं। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बौद्ध गुरु रोज संध्या के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब वह इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आए तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान लड़का जोर जोर से चीख रहा था और रो रहा था। लगातार उस वृक्ष पर मुक्के मारे जा रहा था। उस युवक के आसपास कोई मौजूद नहीं था। उस गुरु को उस लड़के की चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसे ऐसे ही अनदेखा करके चला जाऊं तो कहीं यह आत्महत्या ना कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले। वह उस युवक की तरफ देखे जा रहे थे। कुछ देर तक तो उस लड़के ने उस गुरु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है। यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बहुत अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस युवक के मन में उठने लगे। जब कुछ देर बाद भी वह गुरु कुछ नहीं बोला तो उस लड़के ने अचानक से उस गुरु से पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब है? आप यहां रुककर मुझे देख क्यों रहे हैं? गुरु ने बहुत शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी तरह ही यह वृक्ष, पौधे और पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर वो लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूं। यहां पर सब धोखेबाज, गद्दार लोग रहते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा। वो लड़का रोए जा रहा था और गुरु उसे देखे जा रहा था। वह गुरु उसे चुप कराने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यह बात तो उस लड़के को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना बंद करके उस लड़के ने सीधे होकर उस गुरु से कहा, आप बहुत अजीब आदमी हैं। आपके सामने कोई इंसान रो रहा है और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बहुत अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं आप। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए। और ऐसे ही ना जाने क्या क्या जली कटी बातें वह लड़का उस गुरु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब उस लड़के का गुस्सा निकल चुका तब बौद्ध गुरु ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूं, तुम्हारे आंसू भी पोंछ सकता हूं, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। उसके बाद फिर वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें जान लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। गुरु ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। बहुत ही शीतल पानी है वहां का। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहां पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का उस गुरु के पीछे पीछे गया। जंगल के बीचों बीच का रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमरा की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस लड़के ने उस गुरु से कहा कि महात्मा, आपकी जिंदगी मस्त है। आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है।
आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने लोग ही धोखा देते हैं। जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है, यह धोखेबाज के लिए है। वही यहां पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना होता है। गुरुदेव, आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया। आप बस अपने में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं। मैं भी सोचता हूं कि मैं भी संन्यास ले लूं। यह सुनकर उस गुरु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है। गुरु ने बहुत शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही हमारा सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना रहता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना होता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। लड़के ने कहा कि आप कहते तो ठीक ही है, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाए, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना जीवन नर्क हो जाता है। गुरु ने कहा, सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे जाना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ नियम अपना लो तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने आप को दुख में बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। और उसके कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहली बात ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें यह कमजोरी पता चल गई तो वह कोई ना कोई जाल रचकर आपका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है, यह आदमी कठोर है, तो खुद वह लोग जो झूठे हैं वह आपके पास आएंगे ही नहीं। वह उन्हें चुनेंगे जो उनके आसान शिकार होंगे। दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, इसीलिए समय दो। किसी भी चीज को, किसी रिश्ते को आगे ले जाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। तीसरा तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है
चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे या आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि एक ये इंसान कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक जाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सके। और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वह चापलूसी करना बंद कर देंगे। अगला नियम बताते हुए गुरु ने झरने की तरफ इशारा किया। वह झरने के पास पहुंच चुके थे। युवक को भी एहसास हो चुका था क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। झरने की तरफ जाते हुए गुरु ने कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने जैसी होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, धन से, शारीरिक रूप से या जिस भी अवस्था में हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य है कि नहीं है। दोनों ने अपने वस्त्र उतारकर उस झरने के शीतल पानी में कूद गए। पानी ठंडा था। उन दोनों की सारी थकान और उदासी पल भर में ही दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद दोनों उस झरने के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठकर बातें करने लगे। गुरु ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नजरअंदाज करते हो तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास चिपक रहे थे, उनकी छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नजरअंदाज करोगे तब एक दो बार लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वह तुमसे दूरियां बना लेंगे और जो आदमी तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वह नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे हम तकरार भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वह हमारी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। चाहे कुछ ही समय के लिए वह हमसे नाराज रहे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नजरअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो, ताकि धोखेबाज, मक्कार लोग तुम्हारे करीब ही ना आ पाए। गुरु ने अपनी आखिरी और 5वीं बात बताते हुए कहा कि यह आखिरी सीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने बाद भी तुम्हें धोखे मिल सकते हैं, लेकिन तुम अगर अपनी आंख और कान और अपना दिमाग खोलकर रखते हो, अगर तुम होश में रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें इंसान की आंखें देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा और उसका स्वभाव उसकी आंखों में ही देख सकते हो। लोगों की आंखों में उनकी वाणी, उनका स्वभाव दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखें मूंह कर रहते हैं। दूसरे लोगों से जानो, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि वह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। उसकी जांच करो, तब किसी पर विश्वास करो। ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लेना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो और कोई दोस्ती करना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों के बारे में तुम्हें जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं होगा। इसी तरह की बातें करते हुए गुरु और मानव दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने घर को चले गए। दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इसमें बताया गया है कि क्यों हमको मौन रहने के लिए बोला जाता है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हमारी जीवन बेहतर हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों पर ध्यान देते हैं तो हमको सिर्फ उनकी परेशानियां ही सुनने को मिलती हैं और हम उनकी जिंदगी का एक मुश्किल हिस्सा भी बन जाते हैं। फिर भी कुछ लोग हमेशा दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी रखते हैं और यह जानने की कोशिश करते रहते हैं कि
कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ऐसे लोग ही अक्सर परेशान और दुखी रहते हैं और कई बार नई मुसीबत को अपने सिर ले लेते हैं। आज की कहानी भी इसी विषय पर है। यह कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए कहानी शुरू करते हैं। जंगल में एक गुरु का एक बहुत ही सुंदर आश्रम था, जहां नदियों की ठंडी धारा और अक्षियों की चहचहाहट से आश्रम में हमेशा शांति और सुकून का माहौल रहता था। इस आश्रम में एक बौद्ध भिक्षु अपने एक शिष्य के साथ रहा करते थे। शिष्य का नाम मानव था। इस सुकून भरे वातावरण के बीच गुरुदेव के शिष्य मानव की एक आदत थी जो गुरुदेव को अक्सर परेशान किया करती थी। मानव में एक ऐसी आदत थी जिसे कई बार गुरुदेव ने सुधारने की कोशिश की थी, पर वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था। मानव हमेशा दूसरों के जीवन में दखल देता था। जब भी उसे कोई अनजान व्यक्ति मिलता तो वह उससे बेवजह बहुत बातें करता, फालतू की बातें करता और अजीबोगरीब सवाल पूछता रहता। इससे कभी कभी सामने वाला गुस्से में आकर उससे बोलता कि भाई यह सब क्या बोल रहे हो, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था। वह जब भी आश्रम से बाहर भिक्षा मांगने जाता, लोगों से उनके निजी जीवन के बारे में सवाल पूछता। वह जानना चाहता था कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन किससे क्या कह रहा है और कौन किस दिशा में जा रहा है। उसे हमेशा दूसरों के बारे में बातें करने की आदत थी, जबकि गुरुदेव उसे बार बार समझाते थे कि अपना ध्यान केवल अपने कर्मों पर लगाओ, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। एक दिन गुरुदेव ने मानव से कहा, मानव, तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के जीवन में झांकने में क्यों लगाते हो? हर व्यक्ति का जीवन उसका अपना है और उसमें दखल देना तुम्हारे ध्यान और साधना में बाधा उत्पन्न कर रहा है। लेकिन मानव की यह आदत आसानी से छूटने वाली नहीं थी। हर बार वह वही गलती दोहराता और गुरुदेव उसे फिर से समझाते। मानव की यह आदत मनो छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन गुरुदेव ने मानव को अपने साथ भिक्षा लेने के लिए गांव में ले जाने का निर्णय लिया। वह जानते थे कि यदि उसे सही समय पर सबक नहीं सिखाया गया तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाएगी। गांव में पहुंचने के बाद गुरुदेव ने उसे अकेला छोड़ दिया ताकि वह खुद लोगों से मिल सके और भिक्षा मांग सके। मानव ने कुछ घरों पर दस्तक दी। भिक्षा मांगने के दौरान उसकी पुरानी आदत फिर से उभर आई। वह हर व्यक्ति से उनके निजी जीवन के बारे में पूछता। एक घर के द्वार पर उसने एक स्त्री से पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? क्या तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं? औरत को बहुत गुस्सा आया और वह उसे बुरा भला सुनाने लगी और कहने लगी, तुम कम बोलो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दरअसल उसके पति को किसी गलत कार्य के कारण कारावास में डाल दिया गया था और उसके बारे में फैल रही गलत अफवाहों के बारे में सुन सुनकर वह स्त्री बहुत परेशान हो चुकी थी। पर मानव को तो सबके जीवन के बारे में जानने की गहरी उत्सुकता रहती थी कि हर किसी के जीवन में क्या चल रहा है। अब उस स्त्री से बर्दाश्त नहीं हुआ। तब उस स्त्री ने गांव वालों के सामने मानव को बहुत मरा, जिससे वह लहूलुहान हो गया और उसको असहनीय पीड़ा भी होने लगी। मानव उस स्त्री से बचने का प्रयास करता, पर उस स्त्री ने उसे बहुत की बुरी तरह पीटा। गुरुदेव दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि मानव को एक वास्तविक और गहरी सीख की जरूरत है। भिक्षा समाप्त करके वे दोनों आश्रम वापस लौटे। गुरुदेव ने मानव से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक योजना तैयार हो चुकी थी। कुछ दिन बाद आश्रम में एक बड़ा यज्ञ आयोजन किया गया। गांव के बहुत से लोग यज्ञ में शामिल होने आए। यज्ञ के बाद सभी लोग गुरुदेव के पास आशीर्वाद लेने आए। इस मौके पर मानव की आदत फिर उभर आई। वह लोगों से उनके निजी जीवन के बारे में सवाल पूछने लगा। उसने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आपके बेटे कहाँ हैं? क्या वे आपकी देखभाल करते हैं? उस वृद्ध व्यक्ति ने निराशा भरे स्वर में उत्तर दिया, मेरे बेटे अब मेरी चिंता नहीं करते। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आजकल के बेटे माता पिता की कहां सेवा करते हैं, सब मतलबी हो गए हैं, अपने अपने काम, व्यापार और शहर की जिंदगी में व्यस्त हैं। मुझे कौन पूछने वाला है? लेकिन बेटा, तुम किसी से यह बात मत कहना। मैं तुम्हें अपने मन की बात बता रहा हूं। आजकल अकेले रहने में ही भलाई है। किसी के भरोसे मत रहो। जीवन का असली सुख आत्मनिर्भर रहने में है।
इस उत्तर के बाद मानव ने यह बात औरों के साथ साझा की और देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में फैल गए। कुछ देर में उस वृद्ध के बेटे भी वहां आए और उन्होंने अपने पिता के बारे में फैल रही अफवाहों पर गुस्सा जताया। वहां एक अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गई और यज्ञ का पवित्र वातावरण बिगड़ने लगा। तो उन्होंने गुस्से में आकर मानव को बहुत मारा। वे उसे इतना पीटते रहे कि वह लहूलुहान हो गया और उसके शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। गुरुदेव यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी भी कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि अब समय आ गया है जब मानव को वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद गुरुदेव ने मानव को अपने साथ जंगल के एक गहरे हिस्से में ले जाने का निश्चय किया। वह स्थान आश्रम से कुछ दूर था और वहां बहुत कम लोग जाते थे। गुरुदेव ने मानव से कहा, आज हम यहां ध्यान करेंगे। यहां की शांति में तुम अपने मन को एकाग्र कर सकोगे। मानव तैयार हो गया और दोनों वहां ध्यान करने बैठ गए। कुछ ही देर में मानव ने ध्यान में डूबने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में हमेशा की तरह अन्य लोगों की बातें चलने लगीं। वह सोचने लगा कि गांव के लोग यज्ञ के बारे में क्या सोच रहे होंगे, वृद्ध व्यक्ति के बेटे क्या कर रहे होंगे, और इस तरह के अन्य सवाल उसके मन में उठने लगे। उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। मानव ध्यान में बैठने के बजाय बेचैन था। उसने अपनी बेचैनी गुरुदेव से साझा करते हुए कहा, गुरुदेव, आज मेरा मन कुछ मीठा खाने का कर रहा है। क्या मैं भिक्षा में कुछ मीठा मांग कर ले आऊं? गुरुदेव को यह सुनकर क्रोध आया, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को शांत रखा और बड़े ही शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं, आज ध्यान का दिन है। आज हम भोजन के बारे में नहीं, केवल ध्यान के बारे में सोचेंगे। मानव ने कहा, ठीक है गुरुदेव, पर उसकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। फिर गुरुदेव उसे एक लंबी यात्रा पर ले गए। दिन भर चलते रहे और मानव भूख और प्यास से व्याकुल था। शाम के करीब जब उसकी हालत खराब होने लगी, उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, क्या हम पानी पी सकते हैं? गुरुदेव ने शांति से उत्तर दिया, नहीं, हम पानी नहीं पी सकते। इस साधना का यही उद्देश्य है कि हम अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएं। बिना किसी भौतिक आवश्यकता के ध्यान में स्थित रहना ही असली साधना है। कुछ देर और चलने के बाद मानव की प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसका गला सूख रहा था और शरीर कांपने लगा। अंततः उससे रहा नहीं गया। उसने गुस्से में कहा, गुरुदेव, ये कैसी शिक्षा है जिसमें हम पानी तक नहीं पी सकते? उसने जिद करते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे अभी पानी चाहिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। गुरुदेव ने तब कहा, ठीक है, यहां से कुछ दूरी पर एक गांव है जहां एक कुआं है, तुम वहां जाकर पानी पी सकते हो। मानव तुरंत गांव की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने गांव वालों से पानी मांगने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे देखते ही किनारा कर लिया। वे जानते थे कि मानव बहुत सवाल पूछता है और लोगों को परेशान करता है, इसलिए सभी उससे बचने लगे। मानव ने पुकारा, सुनो, मेरी बात तो सुनो, मुझे पानी चाहिए। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गांव वालों को डर था कि वह पानी के बहाने फिर से फालतू सवाल करेगा और उन्हें परेशान करेगा। आखिरकार उसे खुद ही कुएं से पानी निकालना पड़ा। प्यास इतनी तेज थी कि वह कुछ और सोच भी नहीं पाया। उसने जल्द से जल्द बाल्टी में से पानी निकाला और गट-गट पानी पीने लगा। जब उसकी प्यास बुझ गई तो उसने लंबी सांस ली। अब उसके पास किसी से बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने महसूस किया कि उसकी आदत ने उसे कितना अकेला कर दिया है। कुछ देर तक वह कुएं के पास ही बैठा रहा। फिर हिम्मत जुटाकर गुरुदेव के पास लौट आया और बड़ी विनम्रता से माफी मांगते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अब समझ में आ गया है कि जीवन में सिर्फ वही बोलना चाहिए जो आवश्यक हो। बिना वजह दूसरों की जिंदगी में दखल देना बेकार है। इससे हम सिर्फ अपनी अहमियत खोते हैं। गुरुदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मानव, यह बात सही है। यदि तुम उन्हें फूल भी देने जाते तो वे उसे भी नहीं लेते, क्योंकि उन्हें तुम्हारे किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं है। जब तुम किसी को बार बार परेशान करते हो तो लोग तुमसे बचने की कोशिश करते हैं। अब समय है कि तुम खुद पर ध्यान दो, अपनी आदतों को सुधारो और अपने आप को गंभीर बनाओ। तभी लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे और तभी तुम्हारी अहमियत होगी। गुरुदेव ने आगे कहा,
शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर तुम उन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए शब्दों की ताकत को समझो, शांत रहो, खुद पर ध्यान दो और दूसरों की जिंदगी में बेवजह दखल देने से बचो। यह जीवन तुम्हारा है और इसे बेहतर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मानव ने सिर झुकाकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन का आधार बना लिया। मानव ने पहली बार गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि वह हमेशा दूसरों के जीवन के बारे में ही सोचता रहता है, जबकि खुद का जीवन नियंत्रण से बाहर है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने मन को नियंत्रित करना। यदि तुम अपने मन को शांत नहीं कर सकते तो बाहरी दुनिया की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश व्यर्थ है। दूसरों के जीवन में दखल देने से तुम्हारा जीवन नहीं सुधर